रामायण में पंचवटी पहुंचकर लक्ष्मण शूर्पणखा से कहते हैं कि मैं तो श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, ऐसे में तुम क्या दासी बनकर रहोगी। लक्ष्मण और राम को शूर्पणखा कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया। ऐसे में शूर्पणखा कहती है कि एक शूद्र स्त्री के लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो, मैं इसे खा जाऊंगी। तभी लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। वहीं इससे पहले शूर्पणखा राम जी को अपना परिचय देती है कि मैं लंकेश की बहन है। वह श्रीराम से उनका परिचय पूछती हैं। श्रीराम बताते हैं कि वह राजा दशरथ पुत्र है श्रीराम। ऐसे में शूर्पणखा लक्ष्मण को भी देखती हैं और दोनों भाइयों को देखकर वह कहती हैं कि वह उनसे विवाह करना चाहती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि श्रीराम तो विवाहित हैं, वैसे ही वह लक्ष्मण के पीछे आ जाती हैं। इससे पहले लक्ष्मण राम जी से कहते हैं कि उन्हें एक हीन भावना परेशान करती है। वह कहते हैं कि भैया मैं आप जैसा क्यों नहीं हूँ, मेरा उग्र स्वभाव क्यों है, मेरे खून में उबाल क्यों आता है। श्री राम कहते हैं तुम बाहर से सख्त हो लेकिन अंदर से नर्म। भूल चूक और भ्रम में भटक जाना, मानव ऐसे हो जाते हैं। श्री राम ने वनवास में 10 वर्ष पूरे लिए हैं। लक्ष्मण प्रभु राम से सवाल पूछते हैं कि भैया इन 10 वर्षों में हम न जाने कितने मुनियों और महात्माओं से मिले हैं, अब तो उनका नाम तक याद रखना मुश्किल है। जिस पर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि नाम तो बाहरी आवरण है, हमें लोगों को केवल उनके गुणों को याद करना चाहिए क्योंकि शरीर तो चला जाता है और केवल गुण ही रह जाते हैं। श्री राम महामुनि की कुटिया में जाकर उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को कुटिया में देख ऋषि भावुक हो जाते हैं और प्रभु के पैर छूकर कहते हैं कि आज श्री राम के आ जाने से उनका जीवन धन्य हो गया है। लेकिन मधुरता श्री राम का आचरण है, इसलिए वो मुनिवर से कहते हैं आपके दर्शन पाने से मैं धन्य हो गया मुनिश्रेष्ठ, मैं तो सिर्फ एक तुच्छ प्राणी हूँ। भगवान श्री राम को लुभाने आई शूर्पणखा की लक्ष्मण जी ने नाक काट दी है, जिसके बाद वो अपने भाई खर के आगे राम लक्ष्मण को दंड देने का गुहार लगा रही है। जिसके बाद खर ने राम लक्ष्मण को मारने के लिए 14 राक्षसों की फौज भेजी है। श्री राम की अयोध्या वापसी को 1 साल बाकी। श्री राम के वनवास को 13 वर्ष बीत चुके हैं। वहीं मां कौशल्या को स्वप्न आया कि श्री रामचंद्र वापस अयोध्या आ गए। सुमित्रा उन्हें मनाती हैं कि दीदी अभी तो 1 साल बाकी है, धैर्य रखिए, ये साल भी बीत जाएगा। लक्ष्मण द्वारा बनाई कुटिया देख प्रसन्न हुए सीताराम। पंचवटी पहुंचकर भगवान की मुलाकात पक्षीराज जटायु से हुई, जिसके बाद उन्हीं के सुझाव पर भगवान ने लक्ष्मण जी को वहीं कुटिया बनाने का आदेश दिया। लक्ष्मण जी द्वारा निर्मित कुटिया देख प्रभु श्री राम और माता जानकी अत्यधिक प्रसन्न हुए हैं। ऋषि अगस्त्य ने श्री राम और लक्ष्मण को प्रदान किए दिव्यास्त्र। ऋषि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया से जाने से पहले दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। ऋषि ने कहा मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूं कि आगे तुम्हें एक से एक मायावी राक्षस मिलेंगे, इसलिए इन दिव्यास्त्र को ले जाओ। इसके बाद भगवान ने ऋषि का धन्यवाद किया। ऋषि अगस्त्य ने बताया प्रभु को राक्षसों को रोकने का स्थान। इस वक्त प्रभु श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम में उनके दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान भगवान ने मुनिश्रेष्ठ से अपने आगे रुकने का मार्ग पूछा, जिसके बाद ऋषि अगस्त्य ने प्रभु को आगे पंचवटी में जाकर राक्षसों का अंत करने का मार्ग सुझाया है। ब्रह्मा जी ने अगस्त्य मुनि को कावेरी नदी दान में दी। अगस्त्य मुनि के बल की शक्ति का व्याख्यान भगवान लक्ष्मण जी से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कावेरी नदी को ब्रह्मा जी ने अगस्त्य मुनि को दान में दिया था। भगवान उस दृश्य को अपने छोटे भाई लक्ष्मण को स्मरण करा रहे हैं। महामुनि ने दिया श्री राम को दिव्य ज्ञान। महामुनि प्रभु श्री राम को दिव्य ज्ञान देकर अपना शरीर त्याग दिए हैं। मुनिवर को शरीर त्यागता देख लक्ष्मण राम जी से पूछते हैं कि क्या हुआ भैया, जिस पर राम जी उनसे कहते हैं कि आज मुनिवर के जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ और उन्होंने योग की मदद से अपने शरीर का त्याग कर दिया है। जय श्री राम। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।